करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द बेसिक। सो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे आज और अच्छे से देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, आपको एनिमेशंस के थ्रू बताएंगे और आप अच्छे से समझना इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो होता क्या है, द एम ऑफ दिस कोर्स इज टू प्रोवाइड ए सिंपल इंट्रोडक्शन। बताया जाएगा आपको बार में बताया जाएगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिंपल एनिमेशन के थ्रू आपको ईजिली आपको कन्वे किया जाएगा। बोर मॉडल को ईजिली आपको अंडरस्टूड किया जाएगा बोर मॉडल के साथ, ठीक। और why they are connected to each other, Bohr model with the organic chemistry, we will look in depth. So at this topic we have to be concentrate on our orbital on the next page. So the aim of this course is provide a simple introduction, just to I mean to say organic chemistry. What is the organic chemistry? It is a starting topic, actually the building blocks, we can say building blocks in organic chemistry, ठीक। तो इसके आगे हम जो हमारा नेक्स्ट रहेगा पेन टैबलेट को इस तरफ थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर लूँ तो ठीक है। इस तरह से आपके साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। जो हम देख रहे हैं, तो जैसे आपको पहले मैंने बताया था, हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा एम है कोर्स का, वही सिंपली इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, केमिस्ट्री का बेसिक क्या है, हम वो डिस्कस करेंगे इसमें। तो आपको मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। तो हम इसके आगे जो देखते हैं वो क्या है कि जो इसमें हम आज देखेंगे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, क्या क्या इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, व्हाई डू यू नीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वेल वी नीड एटम, चाहिए हमें, सभी तरह के एटम चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पीरियोडिक टेबल देखते हैं हम स्टार्टिंग में। जो हमारा फ्रंट रहता है पीरियोडिक टेबल, उसकी बेस पर ही हम सब कुछ देखते होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में हम जो भी हमारे पास रहेगा, ठीक है, तो जितना भी है ये पीरियोडिक टेबल हम वो सब कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं मेन बेसिक्स, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा बेसिक है, कंटेंट्स रहेंगे हमारे पास। तो बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्चुअली में दिक्कत कहाँ पे आती है, जो बच्चे टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको दिक्कत ये पे आती है अल्केन्स के ऊपर। हम स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और टॉपिक होगा हमारा अल्केन्स। सो सी हेयर अल्केन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अल्केन्स आर केमिकल्स, तो ये हमारे केमिकल्स होते हैं। कौन से केमिकल्स होते हैं, तो यहाँ पर ठीक रहेगी ना पिक्चर, एडजस्टमेंट हो नहीं पा रही है, एनी हाउ। तो अल्केन्स जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। उनमें एक कार्बन रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है अल्केन, अल्केन में क्या स्टार्ट होता है हमारा इथेन, ठीक है।
इथेन से हम स्टार्ट करते हैं मीथेन। मीथेन का मतलब जहाँ से एक कार्बन हो, ठीक है, एक कार्बन, वो हम करेंगे मीथेन, उसको बोलेंगे मीथेन। ठीक, तो एक कार्बन मीथेन, दो कार्बन हो इथेन, तीन हो तो प्रोपेन। ये आपको याद करना पड़ेगी चेन। मिथ एक के लिए होता है, ठीक है, और मिथ एक जो कार्बन हमारे पास एक हो तो वो मिथ होता है। जैसे देखो इसकी 3D स्ट्रक्चर देखो आप मीथेन की, तो 3D स्ट्रक्चर में ऐसे दिखता है, ठीक है। ये कार्बन है बीच वाला, इसको हम कार्बन कहते हैं, और ये वाला कार्बन होगा, ये वाले हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम जो भी कार्बन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये 3D स्ट्रक्चर है इसकी मीथेन की, एज यू कैन सी। तो ऐसा मीथेन एक्चुअली में दिखता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम इससे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इथेन की, वो भी सिंपली ऐसे ही है। जब आपको मॉलिक्यूल 3D स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो वैसे दिखेगा। ये कार्बन है जो ब्राउन कलर के हैं, और जो ऊपर वाइट वाइट है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसमें दिखने में ऐसा लगता है, ठीक है। दिस वन इज 3D स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। एंड नाउ नेक्स्ट लाइक प्रोपेन। तो प्रोपेन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, जो कार्बन है वो इस तरह दिखेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, और इधर भी 3 बॉन्ड्स, बीच वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन, एंड वाले में कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन और इधर भी 3 हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, CH3 CH2 CH3। सो लाइक दिस इज द प्रोपेन। प्रो मतलब 3 कार्बन, एन मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड होगी, ठीक है। देखो मैं नाम के पीछे एन बोल रहा हूँ, तो एन का मतलब वहाँ की जो बॉन्ड होगी वो सिंगल होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, और इससे आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। जो नेक्स्ट हमारे पास है अल्केन्स हो गया। अल्केन्स के बारे में आपको सिंपलेस्ट अल्केन्स बता दिए। मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है। मिथ मतलब एक कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन। तो ये चेन इदा ही चलती रहेगी। अल्केन्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन। तो इनमें सिंगल बॉन्ड होगी तो अल्कीन है, डबल बॉन्ड होएगी तो अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड होएगी तो अल्काइन है, एंड अगर साइक्लिक रिंग है तो साढ़े कोले वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक। तो ये अल्केन्स की आगे फैमिली के मेंबर हैं, अल्केन्स है, उसके फैमिली मेंबर्स हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन। जिसके लास्ट में एन आएगा वो मतलब सिंगल बॉन्ड होगी, उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगी, तो उसमें एन आएगा लास्ट में, ठीक है। तो मिथ इथ आपको याद करने पड़ेंगे, इजी है, मिथ इथ प्रॉप एंड पेंटेन। सो आपके लिए इतना ही काफ़ी है जो बेसिक अब देख रहे हैं। तो अल्केन्स के बारे में हुआ, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपको एल्कीन्स के बारे में। तो ये उसकी अल्केन्स की है, मीथेन, इथेन, तो आपको उससे स्ट्रक्चर बताई गई हैं, ठीक है। कि मीथेन की स्ट्रक्चर ये है, जैसे मीथेन इज द सिंपलेस्ट एल्कीन है, जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन बने हुए हैं। तो स्ट्रक्चर ये होती है टेट्राहेड्रल। इट इज़ ए कलरलेस गैस। तो मीथेन एक गैस है जो कलरलेस होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मीथेन की गैस कौन सी होती है, तो मीथेन इज कलरलेस गैस। तो ये जो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट होता है। मीथेन हैज़ ए 25 टाइम्स ग्रेटर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मीथेन के पास 25 टाइम्स ग्रेटर पोटेंशियल होता है जो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है, ठीक। तो वैसे बेसिकली आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन आए और मीथेन में आए तो आपको मीथेन को टिक करना है। एंड अगर आपको नॉर्मली पूछा गया हो तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आता है हमारे पास इथेन। इथेन क्या है, इथेन कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, ठीक है।
6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है एंड अलॉन्ग विद मीथेन द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, ये भी उसके साथ होता है। एथेन हैज़ 2 कॉन्फॉर्मेशन, इसकी 2 कॉन्फॉर्मेशन होती हैं। कॉन्फॉर्मेशन देखते हैं हम क्या होती हैं। कॉन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चर है इसकी 2 स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। लाइक आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे होती है। जैसे देखो ये हमारे पास है इथेन, ठीक है। तो इथेन को आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है वो इस तरह दिख रहे हैं हमें। वो जो हाइड्रोजन के हैं वो इस तरह हमें सभी विजिबल हैं। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी? ये स्टैगर्ड होगी, है ना। ये स्टैगर्ड होगी, ऐसे वाली स्ट्रक्चर। अगर ये एक्लिप्स हो जाए तो हमें एक दूसरे के और पीछे वाले नहीं दिखेंगे। लाइक दिस वन, देखो स्टैगर्ड में तो हमें दिख रहे थे अपोजिट सभी हाइड्रोजन दिख रहे थे, लेकिन एलिप्स में वो एक दूसरे के पीछे आ जाएंगे। तो ये एलिप्स के बारे में आपको बताता हूँ कैसे एलिप्स होता है। ये देखो बिल्कुल एक हाइड्रोजन के पीछे दूसरे वाला हाइड्रोजन छुपा होगा, तो ये एक्लिप्स होता है। कार्बन भी नहीं दिखेगा आपको और हाइड्रोजन भी नहीं दिखेंगे पिछले वाले कार्बन के, ठीक है। तो देखो ये हो गया एलिप्स। और इसको हम अगर ऐसे देखे जाए तो जिसकी सेम साइड पर होंगे वो हाइड्रोजन ऐसे है ना, सेम ऐसे बता लो, सेम साइड पे होंगे तो वो सिस होता है, जहाँ उसको हम इक्लिप्स बोलते हैं। तो वो तो ज्योमेट्री होती हैं सिस और ट्रांस, लेकिन ये कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन हम इक्लिप्स और स्टैगर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली इक्लिप्स है। स्टैगर्ड भी आपको बता देता हूँ, जो हमें दिखे सभी हाइड्रोजन दिखें, ठीक है। इधर भी 6 से 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं इसमें, तो ये स्टैगर्ड होती है। और दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट हमारे पास प्रेफर्ड कंफर्मेशन कौन सी है? प्रेफर्ड कंफर्मेशन मतलब वही जो स्टेबल होती है। द कंफर्मेशन ऑफ इथेन डिफर इन देयर एनर्जी। सो जो इक्लिप्स स्ट्रक्चर होती है, कंफर्मेशंस होती है, प्लेसेस द हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली टू वन अनदर। तो वो एक दूसरे के सामने में होते हैं और जिनके कारण वो एक दूसरे में रिपल्शंस होती हैं, तो वो स्टेबल नहीं होती। तो इन द केस ऑफ द स्टैगर्ड कंफर्मेशन द हाइड्रोजन एटम्स आर ऑन द गैप। तो इनमें देखो बहुत सा गैप होता है। गैप होने की वजह से इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शंस होती हैं वो कम होती हैं। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे, अगर देखना चाहें तो कैसे दिखेगा कि वाई दे आर स्टेबल एंड अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स। तो आप देखते हैं अभी। सो एज वी कैन डिस्कस अबाउट एलिप्टिक एंड स्टैगर्ड कंफर्मेशन होती है। सो एनिमेशन के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ आपको। तो ये भी एक याद रखना कि किसके कारण होती है, स्टीरिक इंट्रैक्शंस जो एनर्जेटिकली डिसफेवर्ड, ठीक है। तो एनर्जेटिकली डिसफेवर्ड होती है कौन सी? एलिप्स वाली। तो स्टैगर्ड में प्रेफर्ड होती है, एनर्जेटिकली प्रेफर्ड, वहाँ पे डिसप्रेफर्ड, ठीक है। इनमें हाइड्रोजन और बीच में गैप रहेगा जिसके कारण स्टेबल होता है, ठीक। सो देखो कार्बन की बॉन्ड की रोटेशन कराई तो एक्लिप्स, अगर वो सामने सामने एक दूसरे के, अगर एक ऑपोजिट है तो वो स्टैगर्ड। क्लियर होगा तो आपको एक दूसरे के पीछे में आ रहे हैं तो जो शेडेड दिखाई दे रही है वो एक दूसरे के पीछे के लिए, तो वो एक्लिप्स। अगर ऐसे दिखाई दे रहा है तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स, ठीक। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन। प्रोपेन जो आपको बताया मैंने, प्रो मतलब प्रॉप आपको लिखा मिल जाए कहीं, तो प्रॉप मीन्स आपके पास 3 कार्बन है और एन पीछे लिखकर मिल जाए आपको, इसका मतलब कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सभी कार्बन कार्बन, हमने कार्बन कार्बन में देखनी है, कार्बन हाइड्रोजन में नहीं देखनी, ठीक है। कार्बन कार्बन में देखनी है, कार्बन कार्बन में कितनी बॉन्ड्स हैं उसके बेस पर हमने डिसाइड करना होता है कि वो प्रोपेन है या प्रोपीन है, ठीक है। एन के लिए अगर सिंगल बॉन्ड होगी कार्बन के लिए तो वो एन होगा, एन की फैमिली में आएगा। अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन, अगर 4 है तो ब्यूटेन, अगर 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन,
एंड सो ऑन, डेकेन, डू डेकेन, नॉन एन, एंड बहुत चलता रहता है, आगे बहुत सीरीज होती है, नाम बढ़ते चलते हैं। लेकिन आपको मेन ये ध्यान रखना है कि जिसके नाम के पीछे लगा हुआ एन, उसका मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन नहीं देखनी, कार्बन ऑक्सीजन नहीं देखनी, किसी और की बात नहीं देखनी, हम सिर्फ देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कितनी है। ठीक, तो ये भी जो प्रोपेन होती है गैसियस होती है एट रूम टेम्परेचर, बट दिस इज़ द गैसियस बट हैवियर देन एयर। तो इसमें स्पेशली आपको बताना है, एयर से डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है। प्रोपेन इज यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट इन स्प्रेज एंड सेवरल सब्सटेंस फॉर द हार्मफुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पर भी यूज़ की जाती हैं, जहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिकॉज ऑफ दी वो डेंजरस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसकी जगह पे हमें प्रोपेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो प्रोपेन का आपको फार्मूला ज़्यादा हो गया होगा। इसका जर्नल फार्मूला तो मैं आपको चलो बता देता हूँ। इसका जो जर्नल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, लेकिन बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं इसीलिए नहीं करवाता। तो जर्नल फार्मूला जो इसका होता है वो Cn और H2n+2 ये होता है। मतलब n की वैल्यू आप जितनी भी पुट करोगे, n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर हम n की वैल्यू पुट करेंगे 3, ठीक, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 3 करनी पड़ेगी, तो 3 × 2 6, 6 + 2 8, तो C3H8 हो गया, है ना। देखो अब इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर में कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3 कार्बन है। ओके, नाउ 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो हम काउंट करते हैं। 3 ये हो गए हाइड्रोजन, 2 ये हाइड्रोजन, कितने हो गए 5, और 3 ये हाइड्रोजन 8, तो C3H8। तो अगर आपका इस तरह का फॉर्मूला बनता है तो इसका मीन्स ये किस फैमिली में आता है, अल्केन की फैमिली में आता है। ठीक है, फैमिली अल्केन होगी, ये फैमिली बताता है कि किस फैमिली में, फैमिली अल्केन है, और उसके आगे क्या है वो हमें n बताता है। अगर कार्बन 3 है, ठीक है, वो बताएगा कि ये प्रोप वाला है। ठीक है, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है तो N3 की वैल्यू पुट करने पर अगर आपके पास C3H8 आ रहा है और इस तरह स्ट्रक्चर लिखी हुई है, तो इसका मीन्स C3H8, दिस वन इज द प्रोपेन। दैट्स ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्यूटेन के बारे में। ब्यूटेन कार्बन जो जिसमें 10 हाइड्रोजन होते हैं और 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेन होगा। सो इट्स आल्सो एल्जे यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट। तो इट आल्सो सर्व्स एज ए सब्सटेंस फॉर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं ब्यूटेन। आपको फिर बोला है, फिर बता रहा हूँ कि जो कार्बन जिसके पास कार्बन 4 होंगे वो ब्यूट होगा। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। मिथ के लिए एक कार्बन, इथ के लिए 2 कार्बन, ठीक, प्रॉप के लिए 3 एंड ब्यूट के लिए 4। तो एन का पीछे आप उसकी टेंशन लीजिए। एन का मतलब पीछे आपको ये बताना होता है कि वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड उस कार्बन, दैट्स इट। तो एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो आगे ब्यूटा में 4 कार्बन जो सिंगल बॉन्ड में हो गए। 4 कार्बन के साथ बाकी आपने हाइड्रोजन लगा देंगे। तो बाकी एक कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनानी होती है, ये ध्यान रखना। हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनानी होती है। देखो जैसे पहले कार्बन में, इस कार्बन में देखो तो कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हर एक के साथ। ये कार्बन सपोज करो आप ये वाला ले लो, ठीक है, हमने ये कार्बन ले लिया, मान लो ये कार्बन है। तो ये कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना रहा है, एक तो ये बन गई ऊपर की, एक लेफ्ट को 1 2 3, लेफ्ट को इधर जो हमने सामने दिख रही है 3 है, और जो एक पीछे वाले कार्बन के साथ दिख रही है 4 बॉन्ड। तो इस ये वाला कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, 4। ठीक है, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन जिस, ठीक है, कोई भी देख लो इसमें, तो वो 4 बॉन्ड ही बना रहा होगा किसी अदर के साथ, चाहे वो 3 हाइड्रोजन के साथ है, एक किसी और के कार्बन के साथ। और इसमें कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ हैं, ये भी 4 बॉन्ड। तो कहने का मतलब हर एक कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है बिकॉज ऑफ दी वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी के कारण ऐसा हो पाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेंटेन एंड पेंटेन।
तो एन पेंटेन में क्या है, नॉर्मल हम पेंटेन बोलेंगे 5 कार्बन तो एन पेंटेन हो जाएगी। सो ऑन अगर आपके पास आ जाए आइसोब्यूटेन मीन्स, आइसो का मतलब होता है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन है, उसके पास जो हाइड्रोजन है वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है। सो हियर इज टर्शियरी कार्बन है आपके पास। टर्शियरी कार्बन मीन्स कि 3 मिथाइल ग्रुप हैं और उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ, दैट इट मीन्स कि जिसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है वो वाला कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है तो वो आइसो होता है। ठीक है, तो आइसोपेंटेन ऐसे ही वही रहा कि जिस कार्बन के साथ वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन से लगा होता है तो वो आइसो होता है। नियो में सिंपली सभी के कोई हाइड्रोजन नहीं होता, सभी के सभी CH3 ग्रुप होते हैं तो वो नियो होता है। ठीक है, यह बहुत कन्फ्यूजिंग टर्म है तो ये आपको देखना होगा। नियो टर्म और जो भी हमारे पास मतलब आ रहा है इस नियो पेंटेन और आइसोब्यूटेन, तो बच्चों को बहुत सी कन्फ्यूजन होती है वेरी सिंपल से कंसेप्ट में। आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दिखते कैसे हैं और उनका काम क्या होता है। तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज करता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज करता जाएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ द वन टू वन फोर्सेस। जितनी बड़ी लॉन्ग चेन होगी कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर देखो आप 2 2 4 और 1 5 कार्बन है, जितनी ये लॉन्ग चेन होती जाएगी उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक, और जो ब्रांच होगी दिस वन तो उनका उतना ही मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो देखो ये हम इसको सिलेंड्रिकल बोलते हैं स्फीयर, और दिस इज द स्फेरिकल स्फीयर। ठीक है, जितना स्फेरिकल स्फीयर ज़्यादा होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शंस होगी, बॉन्ड्स वीक हो जाएंगी, बॉन्ड वीक होने के कारण क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर सकें। आगे बढ़ते हैं हेक्सेन्स के बारे में। 6 जो जिसके पास कार्बन हो उसको हम बोलते हैं हेक्सेन्स, और इसमें आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स होते हैं जैसे लाइक आपको बोला जाएगा, इसकी स्पेशल अरेंजमेंट्स होती है, बॉट और चेयर कॉन्फॉर्मेशंस होती हैं, इतना डीपली नहीं जाएंगे लेकिन हम। तो दिस वन इज द नॉर्मल हेक्सेन्स, आप देखते जाओगे, जहाँ पर आपको लगेगा थोड़ा सा आप रुक सकते हो, उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हो। आगे आएगा हेलोल्केन्स। हेलोल्केन्स का मतलब होता है जहाँ पर भी आपको हेलो मिल जाए, इसका मतलब कि आपको हेलोजन ग्रुप लगा होगा। हेलोजन मतलब जो कौन सा हमारा पास ग्रुप होता है, 17th वाला। 17th ग्रुप को हम देखेंगे तो हेलोजन्स में क्या होगा कि कार्बन के साथ एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ। तो हेलोजन्स कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CCl4 CCl4 जो हम बोलते हैं, हम CCl4 भी बोलते हैं लेकिन दिस वन CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, और कार्बन क्लोरोफॉर्म जो जे वाला कंपाउंड ना बेहोशी के लिए होता है, लेकिन आप मत यूज़ करना, किसी को बेहोश करते हैं तो वो क्लोरोफॉर्म लेते हैं और माल में क्लोरोफॉर्म होती है और उसके नाक पे रख देते हैं और वो बेहोश हो जाता है, तो वो क्लोरोफॉर्म होती है, लेकिन आप ऐसा मत करना। तो नहीं तो पता है आपको पंजाब पुलिस का। तो हेलोल्केन्स अदर वेल नोन एज हेलोल्केन्स वी कैन से दैट, जैसे हमारे पास है ये ट्राइक्लोरोफ्लोरो मीथेन, so this is the propellant, and another one is the trifluoro, सॉरी इसका अगर हम नाम लेंगे तो ऐसे लेंगे कि अकॉर्डिंग टू दी अल्फ़ाबेटिकल। सो जैसे 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, ट्राईफ्लोरो इथेन। सो दिस इज दी हेलो एटम्स एंड इनहेलेशन एनेस्थेटिक। सो पता तो हम इतना ज़्यादा डीपली में डिस्कस भी नहीं करेंगे और टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो सिंथेसिस है, सिंथेसिस आपको देखनी है, बस आपको ज़्यादा नहीं देखनी है ना, तो क्योंकि आपने ज़्यादा नहीं करना। ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी, धीरे धीरे हम ये सब कुछ डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपको बता देता हूँ मैं
हमने हेक्सेस तक किया, प्रॉपर्टीज़ की, ब्रांच हाइड्रोकार्बन किया। जहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर हम इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स रहेंगे वो इस तरह रहेंगे। सिंथेसिस को करेंगे हम अच्छे से और एक एक चीज़ देन आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक होगा, आपका सबका बेसिक होगा। जिसको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, किस तरह भी आती है, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह सीरीज़ में हम डालेंगे। तो ये हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे, हम पहले एल्केन्स को कवर करेंगे, फिर एल्कीन्स को, फिर एल्काइंस को एंड आफ्टर में प्रोटीन्स को। ठीक, तो ये हमारा था आज का ट्यूटोरियल। सो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगे तो ऐसे करना और थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ानी यार, हमने थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा तो कोई बात नहीं है ना। बाकी आपको तो मर्जी है भाई, अच्छा लगे तो ठीक है, तो नहीं तो फिर वैसे ठीक है, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। तो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे और अच्छे से तरीके से टीच करते रहेंगे। ठीक है, जैसे भी हम मतलब इसमें कोशिश करेंगे इस के माध्यम से कि आपको मैं बता सकूं कि कैसे सिंथेसिस होती है रिएक्शन की, रिएक्शन को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तो आई थिंक सो कनेक्शन इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे दिस वन। तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।